कब 1 से 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। 5 क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है, यदि सेक थीटा का मान 13/12 हो तो अन्य सभी ट्रिगोनोमेट्रीय अनुपात यानी रेशियो निकालें। तो इसमें दिया हुआ है सेक थीटा का मान 13/12, तो सेक थीटा का मान यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा हो जाएगा, उल्टा कर देंगे 12/13, ठीक है। और यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी और बी पर समकोण है, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बटा हाइपोटेनस, यानी आधार बटा कर्ण, ठीक है। यहाँ पे कोण थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आधार का मान कितना आ गया 12 और कर्ण का मान 13। तो थीटा के सामने वाला हो गया लंब और ए बी हो गया आधार, तो आधार कितना आ जाएगा 12 और कर्ण कितना आ गया 13, ठीक है। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बी सी का मान निकालेंगे। तो बी सी का निकालने के लिए अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी का मान दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस ए बी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144, घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 25 का रूट हो जाएगा यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बी सी का मान आ गया 5। तो अब यहाँ से बाकी सब का मान निकालना है। जैसे कि निकालना है साइन थीटा का मान। साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब लंब हो गया और हाइपोटेनस मतलब कर्ण हुआ। तो थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है यानी लंब होता है, तो यहाँ से 5 हो गया और कर्ण कितना हो गया 13, कर्ण आपका 13 हो गया। उसी प्रकार कॉस थीटा का मान निकालना है। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा b बटा h। तो कॉस थीटा का मान तो ऑलरेडी दिया हुआ था इसको, तो इसे ही अब निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का मान निकालते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी परपेंडिकुलर मतलब लंब बटा आधार, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा लंब कितना 5 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर। अब देखिए कोसेक निकालने के लिए क्या करते हैं, कोसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है। तो कोसेक लिखेंगे, कोसेक थीटा निकालने के लिए साइन को पलट देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक 13/5। सेक निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस को पलट देंगे तो दिया हुआ है, सेक तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। और टेन निकालना है, यहाँ पे कॉट निकालना है, तो कॉट निकालने के लिए क्या करेंगे टेन का उल्टा कर देंगे। कॉट थीटा निकालने के लिए टेन का उल्टा कर देंगे यानी 12/5। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B है, तो दिखलाइए कि कोण A बराबर कोण B है, कोण A बराबर कोण B है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि A और B न्यून कोण है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं A और B और C पर समकोण बनाते हैं, क्योंकि A और B न्यून कोण दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं मान cos A का मान निकालते हैं। तो cos A का क्या हो जाएगा बेस बटा हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हो जाएगा एक कोण A के लिए BC लंब हो जाएगा, तो आधार आपका हो गया क्या बेस हो गया AC, यहाँ से लिख देंगे AC, और हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया AB। फिर निकालते हैं cos
कॉस बी। ठीक है, कॉस बी निकालते हैं। तो कॉस बी निकालने के लिए कोण बी यहाँ पर लेंगे, कोण बी। तो कोण बी के सामने वाले भुजा क्या होता है, लंब। तो यहाँ पे लिखेंगे बी बटा एच, लंब होता है। तो यहाँ पे आधार हो जाएगा बी सी और कर्ण आपका वही हो जाएगा ए बी। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों बराबर है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। तो दोनों को बराबर कर देते हैं। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और दोनों बराबर है। तो कॉस ए का मान है ए सी बटा ए बी, कॉस बी का नाम है मान आया है बी सी बटा ए बी। यहाँ से ए बी कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाता है क्या, ए सी बराबर बी सी। तो ए सी बराबर बी सी आ गया, ए सी बराबर बी सी। तो आप लोग क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े होंगे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए सी और बी सी बराबर आ गया, ए सी और बी सी बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि ए सी के सामने वाला कोण सम्मुख कोण बी और बी सी के सामने वाला सम्मुख कोण ए, ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका प्रूफ हो गया। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि कॉट थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है, इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न 1 और प्रश्न 2, दोनों का मान निकालते हैं। प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है कॉट थीटा का मान 7/8। तो इसको कॉट को चेंज कर लेते हैं tan में। तो tan थीटा का मान हो गया 8/7। ठीक है, अब एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, ये हो गया ए, ये बी और सी, इस प्रकार बना लेते हैं। यहाँ पे जो भी दिया हुआ है बना लिए। अब चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, प्रश्न एक को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a हो जाएगा 1 और b हो जाएगा साइन थीटा। उसी प्रकार नीचे भी हर में वही दिया हुआ है, a हो जाएगा 1 और b हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे निकालते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ा है, एक आइडेंटिटी पढ़े हैं, क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे, साइन को इस साइड लेकर जाते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक बार कॉस को इस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फिर एक बार क्या कहते हैं कॉस को इसे लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा
साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इसको हम लोग लिख देंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि अगर 1 का हम लोग ने सॉल्यूशन किया तो प्रश्न संख्या 2 बन गया, प्रश्न संख्या 2, यानी दोनों का आंसर समान आएगा। तो अब यहाँ से निकाल लेते हैं कॉट थीटा का मान। यहाँ से उसको निकालने की जरूरत नहीं, कॉट थीटा का मान ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ है 7/8। तो यहाँ से पुट कर देते हैं 7/8, तो हो जाएगा 49/64। 49/64 हो गया।